अमर होने के लिए ये आदमी बचपन से कड़ी मेहनत करता है, यहाँ तक कि वो अपने पैरों के बीच अपने गुरु से मार तक खाता है। फिर कुछ सालों बाद वो अमर हो जाता है, पर इतना शक्तिशाली होने के बाद भी वो घर जमाई बनकर अपनी पत्नी के घर रहता है और उसके लिए खाना बनाता है। यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी को गर्म पानी तक लाकर देता है ताकि वो आराम कर सके। ये सब वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके शिष्य की आखिरी इच्छा थी कि वो उसकी मौत के बाद उसके परिवार का ध्यान रखेगा, लेकिन वो क्या बनकर ध्यान रखेगा ये उसे नहीं पता था। इनसे मिलो, यह है धनुष, तुम्हें इनसे शादी करनी होगी बेटा। दादू ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं इन्हें जानती भी नहीं और मैं इन्हें अपना हस्बैंड मान लूं। और वैसे भी मैं किसी और से प्यार करती हूँ। पापा शादी मजाक थोड़ी है, ये आपकी पोती है और इसकी शादी आप किसी अनजाने आदमी से कैसे करवा सकते हैं? पापा जी, हमारी बेटी बहुत मॉडर्न है, अंतिम इच्छा के नाम पर ये गलत होगा उसके साथ। जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर क्यारा धनुष से शादी नहीं करती तो मेरी वसीयत के हिसाब से ये पूरा घर, मेरे सारे पैसे मैं किसी अनाथालय को दान कर दूंगा और किसी को एक ढेला भी नहीं मिलेगा। अगर डैड ने सच में सारा पैसा दान कर दिया तो हम तो रोड पे आ जाएंगे। मैं पूरी सोसाइटी में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। दादू पैसों के लिए मैं, और ये तो दादाजी जो भी बोल रहे सुन लो, उसमें तुम्हारी भलाई। डैड, इतना बड़ा डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए। जो भी बोलना सोच समझ कर बोलना। अगर इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी दान में दे दिया ना, हमारे सर पे छत तक नहीं रहेगा। पर ऐसे उठ के मैं किसी से भी शादी कर लूं, और आप तो जानती है ना राहुल के बारे में। फिर भी ऐसे समय पे डिवोर्स काम आता है। एक बार शादी करके प्रॉपर्टी हाथ में आ जाए ना, उसके बाद इस नमूने को लात मार के भगा देना। ठीक है दादू, अगर आपने इन्हें मेरे लिए चुना है तो मैं इनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। पापा, पापा। क्या रहा? 10 मिनट में बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हें लोकेशन भेजा है। ये लोकेशन तो 15 किलोमीटर दूर है, मैं वहाँ 10 मिनट में कैसे पहुँचूंगा? 15 हो या 20, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे 10 मिनट में यहाँ चाहिए, वरना तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। क्या लगता है आएगा वो तेरा नल्ला हस्बैंड? इम्पॉसिबल है, उसका यहाँ पे 10 मिनट में पहुँचना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैंने बुलाया उसे, वो आएगा और वो भी 10 मिनट में। अगर तू इतनी कॉन्फिडेंट है तो लगा शर्त। कैसी शर्त? बस यही कि तेरा वो घर जमाई पति अगर 10 मिनट में यहाँ पहुंच गया तो आज की पार्टी मेरी तरफ से, लेकिन अगर वो नहीं पहुंच पाया तो ये पार्टी तेरी तरफ से। तब तो मैं और भी महंगी वाली वाइन पीऊंगी, क्योंकि आज की पार्टी तो कियारा ही देगी। गाइस, ये सब क्या नॉनसेंस है? तुम लोग उस बेचारे का इतना मजाक क्यों उड़ा रहे हो? वो मेरा हस्बैंड है, तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? लगी शर्त। कियारा, तू भी? नेहा, कियारा ने उस 2 कौड़ी के इंसान को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट किया, ऊपर से उसे 3 साल तक झेला। इससे तो और क्या चाहिए उसे? धनुष के अंदर ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही नहीं है। मैं तुझे बता रही हूँ, मेरे घर का कचरा भी ना उससे ज्यादा वैल्यूएबल है। बेवकूफ ने आज तक कभी मुझसे डिवोर्स भी नहीं मांगा, जो भी मैं कहती हूँ चुपचाप सुनता है। मांगेगा भी कैसे? अगर कियारा ने उसे छोड़ दिया ना तो उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। लेकिन सच में कियारा, तूने क्या देख लिया उसमें? तुझे तो पता है ना यार, दादू के चक्कर में। ये देखो, तुम्हारे पति की बात चल रही थी और राहुल का फोन आ गया। या तेरा पति ना राहुल के लेवल का बंदा होना चाहिए था।
हाँ राहुल, व्हाट्सअप। मैं 3 दिन बाद आ रहा हूँ। ठीक है, गेस व्हाट, राहुल आ रहा है अगले 3 दिन में। यार कियारा, तूने ना सच में हीरा छोड़ के ना उस रद्दी को सेलेक्ट कर लिया है। बस 1 मिनट बचा है, मुझे पता था वो नहीं आएगा। पार्टी तो आज कियारा ही देगी। ओके, लेट्स स्टार्ट द काउंटडाउन। 29, 28, 27। क्या रहा? तुम ठीक हो? मैं जीत गई, पर फिर भी पार्टी मेरी तरफ से। तुमने यहाँ मुझे इतनी जल्दी बुलाया, तुम ठीक तो हो ना? रिलैक्स, वो तो बस हमें थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए था, तो सोचा तुम्हें बुला लूं। एंटरटेनमेंट? तुमने जब मुझे फोन किया था तुम बहुत घबराई हुई थी, इसलिए मैं फटाफट भाग के आया यहाँ पे। सीरियसली, घबराऊंगी तो मैं तुम्हें बुलाऊंगी? मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। वो तो बस हमारी शर्त लगी थी कि तुम 10 मिनट में यहाँ पहुँचते हो कि नहीं। तू एक पालतू कुत्ते की तरह मालकिन के एक इशारे पर भागता हुआ यहाँ आ भी गया। सच में सबसे वफादार कुत्ते का अवार्ड ना तुझे ही मिलना चाहिए। मतलब तुमने यहाँ मुझे सिर्फ एक शर्त के लिए बुलाया? हाँ, और क्या। गाइस प्लीज बस करो तुम लोग। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है या उसकी? तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? जिससे बुरा लगना चाहिए था उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस धनुष में अगर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती ना, तो ये कब का मुझे डिवोर्स दे देता। अभी भी टाइम है, दे दे डिवोर्स। एलिमनी में इतने पैसे दूंगी ना कि वापस जिंदगी में कभी काम नहीं करना पड़ेगा। आप 3 साल तक मेरे घर में रहें और मेरे परिवार का ख्याल रखें। बस 3 दिन और फिर विजय से किया हुआ वादा पूरा हो जाएगा। बस 3 दिन सहना है मुझे। क्या हुआ, अभी तक डिनर क्यों नहीं तैयार हुआ? घर के काम एकदम भूल गए हो क्या तुम? घर में शेफ है, आप उन्हें बोल के बनवा लेते। नहीं, उनके हाथ में वो स्वाद नहीं। तुम्हारे हाथ का स्वाद खाना खा खा के अब किसी और के हाथ का खाना खाया नहीं जाता यार। अगर ऐसी बात है तो मुझे फोन करके वहां क्यों बुलाया? मेरा जहां मन करेगा मैं तुम्हें वहां बुलाऊंगी, और तुम बिना नानकुर किए वो सब करोगे जो मैं तुमसे कहूंगी, समझे? और एक बात मत भूलो धनुष, पिछले 3 सालों से तुम हमारे ही टुकड़ों में पल रहे हो। मुझे जवाब सवाल कुछ नहीं चाहिए। जाओ जाके डिनर तैयार करो, और हाँ याद रहे आगे से दोबारा ऐसी गलती कभी मत करना। इसको तुम इसी तरीके से रखोगी तो हमेशा तुम्हारे काबू में रहेगा। वैसे कियारा बेटा, कल तो तुम्हारा कपूर ग्रुप के साथ बहुत बड़ी मीटिंग है, तुम तैयार तो हो ना? हाँ, पर हमारे कॉम्पिटिटर्स भी तो रेडी होंगे धनवंतरी प्रोजेक्ट के लिए। 10 बिलियन का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट पाना किसी भी कंपनी के लिए मेक और ब्रेक होगा। पर बेटा, तुम जानती हो ना कि ये प्रोजेक्ट हमें मिलना कितना जरूरी है। तू तो उनके भतीजे को जानती थी ना? क्या नाम था उसका? राहुल कपूर। तुम उससे क्यों नहीं हेल्प लेती? एक समय तो तुम दोनों बहुत करीब थे, वो तुम्हें ना नहीं करेगा। धनवंतरी प्रोजेक्ट की टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। तुम्हें बिजनेस के बारे में क्या पता है? हलवा लगता है क्या ये सब? अगर ये प्रोजेक्ट हमें नहीं मिला तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उस नीरव कपूर को कैसे यकीन दिलाया जाए कि राइसिंग फैमिली उसका बेस्ट ऑप्शन है? तू तो उनके भतीजे को जानती थी ना? क्या नाम था उसका? राहुल कपूर। तुम उससे क्यों नहीं हेल्प लेती? वो तुम्हें ना नहीं करेगा। राहुल करेगा हेल्प, पर वो इंडिया में है भी नहीं। हेलो, मैं नीचे हूँ कियारा, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुम यहाँ इतनी रात को? निशान ने तो बताया था कि तुम 3 दिन बाद आओगे। वो तो मैंने उससे झूठ बोला था, क्योंकि उन सब से पहले मैं तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हें देखना चाहता था, और सब होते तो मैं
मिस्ड यू कियारा। मैं शादीशुदा हूँ। इन 3 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। मैं सब जानता हूँ कि क्या बदला है और क्या नहीं, पर मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए न कभी बदली थी और न कभी बदलेगी। और अगर तुम अपने उस लव डॉग को डिवोर्स दे दो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा कियारा। अभी डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, मगर इसके बारे में सोचना जरूर। और हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। मैं अभी यही हूँ, चलता हूँ। 1 मिनट, तुम सच में मेरी हेल्प करोगे अगर मैंने पूछा तो? बिल्कुल, तुम बोल के तो देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ कियारा। नीरव अंकल से मेरे लिए बात कर सकते हो? धनवंतरी प्रोजेक्ट के लिए। वो प्रोजेक्ट मुझे मिलना बहुत जरूरी है। डोंट वरी कियारा, धनवंतरी प्रोजेक्ट पर अब कियारा राय सिंह का नाम फिक्स्ड समझो। आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।